एक ऐसा हमला जिसने दुनिया को हिला दिया और शायद तीसरे विश्व युद्ध की आहट बन गया। जब इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर किया सीधा वार, तब दुनिया की नींद टूटी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्विक रिपोर्ट इंडिया और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे तनाव की जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, बल्कि उसकी आंच पूरी दुनिया को लग सकती है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष की। क्या ये सिर्फ टकराव है या एक नई जंग की शुरुआत? जून 13, 2025 की सुबह इजराइल ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला किया, नतान्स, फोर्डो और इस्फहान। इन हमलों का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये कोई साधारण हमला नहीं था। इजराइल ने इस मिशन के लिए अमेरिका के बनाए गए विशेष बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। जिन ठिकानों को टारगेट किया गया था वो जमीन के अंदर बंकर में छुपाए गए थे। इस हमले से कुछ दिन पहले ही मोसाड यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी ने ईरान के अंदर एक खास ऑपरेशन चलाया था। मोसाड के एजेंट्स ने छोटे छोटे ड्रोन ईरान के अंदर चुपचाप पहुंचाए। इन ड्रोन की मदद से उन्होंने पहले ही ईरान की डिफेंस सिस्टम की कमजोरी को पहचान लिया था। जब इजरायली लड़ाकू विमान हमला करने पहुंचे, तब ईरान के कई डिफेंस सिस्टम पहले से ही बंद या जाम हो चुके थे। इजराइल के इन हमलों में 9 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरान की कई मिसाइल लॉन्च साइट तबाह हो गए। 30 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट्स नष्ट कर दिए गए। इस हमले के बाद पूरे ईरान में अफरा तफरी मच गई। ईरान ने चुप नहीं बैठा। 3 दिन बाद उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 3 शुरू किया। इस ऑपरेशन में ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे। 100 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की ओर भेजे गए। हालांकि इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें तेल अवीव, हाइफा और बेयरशेबा जैसे शहरों में गिरी। इन हमलों में 9 लोगों की मौत हुई, 20 से ज्यादा घायल हुए, कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा, अगर ईरान फिर से खतरा बनेगा तो हम फिर से हमला करेंगे। वहीं ईरान के धर्मगुरु आयतुल्लाह खमेनेई ने कहा, इजराइल अमेरिका का पालतू है, हम इसका जवाब देंगे। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि तनाव को कूटनीति से हल करना जरूरी है। भारत ने भी इस पूरे संघर्ष पर चिंता जताई और अपने नागरिकों को ईरान से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। ये एक जंग है जिसमें 2 शक्तिशाली देश शामिल हैं। दोनों की सीमा के पास कई तेल पाइपलाइन और ट्रेड रूट्स हैं, और सबसे अहम बात, ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम है। IAEA ने वार्निंग दी है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों को बार-बार निशाना बनाया गया तो वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज कर सकता है, जो दुनिया के लिए बड़ा खतरा होगा। ईरान के एक अधिकारी ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, इजराइल ने हमारे खिलाफ कोई सामान्य टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि जिन यानी माजिक शक्तियों का इस्तेमाल किया है। इस बयान का दुनिया भर में मजाक उड़ा, लेकिन ईरान की जनता के बीच ये चर्चा तेज हो गई कि क्या इजराइल वाकई किसी रहस्यमयी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने अपना रक्षा बजट अचानक 42 अरब शेकल्स बढ़ा दिया। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही अमेरिकी प्रतिबंधों से चरमरा रही थी, अब और दबाव बढ़ गया। तेल की कीमतें दुनिया भर में बढ़ गईं क्योंकि फारस की खाड़ी से निकलने वाला तेल खतरे में है। इजराइल और ईरान के बीच सीधी बातचीत नहीं हो रही। मध्यस्थता की कोशिशें तुर्की, फ्रांस और भारत की ओर से चल रही है, लेकिन जब तक दोनों देश कूटनीति की बजाय ताकत दिखाने की होड़ में लगे हैं, इस संघर्ष का कोई आसान अंत नजर नहीं आ रहा। क्या आपको लगता है ये जंग और बढ़ेगी? क्या ये परमाणु जंग में बदल सकती है? क्या अमेरिका और बाकी दुनिया इसे रोक पाएंगे? नीचे कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें द क्विक रिपोर्ट इंडिया। नई वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल द क्विक रिपोर्ट इंडिया को।